नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोनों में क्या फ़र्क है, आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि खुद अपने हाथों से अपने दिमाग से शेयर खरीदना। ठीक है, मतलब आपका खुद का डिसीजन है, आपने डिमैट अकाउंट ओपन किया, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया और खुद आप शेयर खरीद रहे हो। ये हो गया स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, खुद का दिमाग आपने यूज करके शेयर को खरीदा। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अपने पैसे को एक ऐसे आदमी के पास में देना, एक ऐसे बंदे के पास में देना जो स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट है, जिसे हम म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर बोलते हैं, और उसके द्वारा अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करवाना, उसे बोला जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि डायरेक्ट आपने अपने दिमाग से शेयर खरीदा स्टॉक मार्केट में, डायरेक्ट अपने दिमाग से पैसा स्टॉक मार्केट में आपने लगा दिया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने अपना दिमाग यूज नहीं किया, आपने आपके खुद के पैसे को फंड मैनेजर को दिया जो कि स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है, और उस बंदे ने आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश किया। उसके द्वारा आपने अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करवाया, उसे बोला जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा? तो फ्रेंड देखिए, म्यूचुअल फंड में हम रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 10 से 15% के बीच लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में हमें रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री यही बता रही है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम खुद स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर रहे हैं डायरेक्ट अपने हाथों से, ठीक है, तो उसमें हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो फ्रेंड देखिए, म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न मिलता है 10 से 15%, उससे ज़्यादा रिटर्न हमें खुद का निवेश करने पे भी मिल सकते हैं। मतलब खुद आप अपने दिमाग से स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न भी आप कमा सकते हो, म्यूचुअल फंड से कम रिटर्न भी आप कमा सकते हो, और आप लॉस भी कर सकते हो। तीनों बातें इसमें शामिल है। क्योंकि आप डायरेक्ट शेयर खरीद रहे हो तो आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट नहीं हो, आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो ऐसे में चांसेस ये भी रहते हैं कि आप वहाँ पे लॉस करो। ठीक है, और अगर आप अच्छा खासा नॉलेज रखते हो स्टॉक मार्केट का तो आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न भी यहाँ पे कमा जाते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कहाँ पर कितना रिस्क है। तो फ्रेंड देखिए, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जो है, जो डायरेक्ट हम अपने हाथों से कर रहे हैं, वो ज़्यादा रिस्की है म्यूचुअल फंड के मुकाबले। म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा कम रिस्क है। ठीक है, क्योंकि आपने सुना भी होगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा बोला जरूर जाता है। ठीक है, बट म्यूचुअल फंड में क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को निवेश करो तो वो रिस्क वहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड में कई लोग ये भी बोलते हैं कि रिस्क नहीं है। तो फ्रेंड वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो पैसा हम निवेश करते हैं वो हम एक्सपर्ट हाथों के द्वारा करते हैं। एक प्रोफेशनल बंदा होता है जो हमारे पैसों को मैनेज करता है म्यूचुअल फंड में, उसके हाथों से हम पैसे को निवेश करवा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो हमें लॉस होने के चांसेस वहाँ पे कम हो जाते हैं। ये नहीं कि वहाँ पे लॉस हो ही नहीं सकता, म्यूचुअल फंड में लॉस हो ही नहीं सकता, ऐसा बोलना गलत है। म्यूचुअल फंड में भी लॉस होता है, बट लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि हमारा पैसा जो है एक एक्सपर्ट हाथों के द्वारा म्यूचुअल स्टॉक मार्केट में निवेश हो रहा है। और जब हम डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं तो हमारे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर हमें स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा निवेश कर रहे हो तो आप एक ऐसी बस में बैठे हो जो बस का जो ड्राइवर है वो एक्सपर्ट है बस चलाने में, उसे बस चलाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसके पास में लाइसेंस है, सब कुछ है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सही सलामत अपने मंजिल तक पहुंच जाओ। एक ऐसी बस में बैठे हो आप जिसका ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मतलब ये होता है, और डायरेक्ट शेयर खरीदने का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी बस में बैठे हो या फिर आप खुद बाइक अपने हाथों से या फिर कार अपने हाथों से चला रहे हो और आपको कार चलानी आती नहीं है, आपको कार चलानी आती नहीं है फिर भी आप कार चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करने का और म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। अगर डेफिनेटली अगर आप कार चलाने में एक्सपर्ट हो, बहुत ही अच्छे से अगर आपको कार चलानी आती है, तो डेफिनेटली आप सही सलामत बहुत ही जल्दी मंजिल तक पहुंच जाओगे, इनफैक्ट उस बस से भी पहले पहुंच जाओगे। बट शर्त वहाँ पर यह है कि आपको कार चलानी आनी चाहिए और अच्छे से कार चलानी आनी चाहिए। तो दोस्तों रिस्क की बात करें तो दोनों जगह पे रिस्क है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क है। बट अब ये आपको डिसाइड करना है कि इस रिस्क को आप किस तरीके से मैनेज करना चाहते हो। म्यूचुअल फंड में तो ये तय है कि जो बंदा है फंड मैनेजर है वो प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है, तो वहाँ पर हमारा रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है लॉस होने का। और जब हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो ये इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि उसे कितना नॉलेज है। उसे अगर अच्छा खासा नॉलेज है तो वो सर्वाइव कर जाएगा, रिटर्न बना लेगा। अगर उसे अच्छा खासा नॉलेज नहीं है
तो वो लॉस भी करेगा। ठीक है, अब किन लोगों को स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए और किन लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, अगर वैसे तो दोनों ही प्रोडक्ट ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालते हैं और खुद डायरेक्ट भी शेयर खरीदते हैं। दोनों अगर आप करना चाहते हो तो दोनों भी कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, आपको पता है कि कौन सा शेयर कब खरीदना चाहिए, अगर आपको कब कौन से शेयर में एंट्री लेना, किस समय एंट्री लेना, किस समय एग्जिट करना, ये सारी चीज़ें अगर आप जानते हो, इसके अलावा आपके पास में ये सारी स्टडी करने के लिए टाइम भी है, समय भी है, तो फिर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हो। बट अगर आपके पास में टाइम नहीं है, ठीक है, आप बिज़ी हो, अपने बिजनेस में बिज़ी हो, अपने जॉब में बिज़ी हो, और मान लो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि कौन सा शेयर कब खरीदना चाहिए, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, या तो फिर आपके पास में नॉलेज तो है स्टॉक मार्केट का पर आपके पास में समय नहीं है ये सारी स्टडी करने के लिए, तो ऐसे हालत में आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में पैसा आपको जब डालना चाहिए जब आपके पास में समय नहीं है ये सारी स्टडी करने का, या फिर आपको स्टडी करना आता नहीं है स्टॉक मार्केट को, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपको स्टडी करना आता है तो फिर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी पैसा निवेश कर सकते हो, बट आपके पहले उसके लिए समय होना चाहिए, समय और आपको नॉलेज दोनों चीज़ है तो फिर स्टॉक मार्केट में निवेश आप कर सकते हो। वैसे दोनों इन्वेस्टमेंट अच्छे हैं, साइमल्टेनियसली आप दोनों भी चला सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हो तो आपके लिए उसमें ट्रेडिंग अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी और डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मली विदाउट डीमैट अकाउंट और विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट आप स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हो। और दूसरी तरफ अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो विदाउट डीमैट अकाउंट भी आपका काम चल जाता है, फिजिकली भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हो। डीमैट अकाउंट रहा तो भी चलता है, डीमैट अकाउंट के अंदर भी आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को होल्ड करके रख सकते हो, बट अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हो। बट ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में अगर आपको करना है तो डीमैट अकाउंट जरूरी है। अब दोस्तों, किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हो और किस तरीके से म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हो, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना है तो सबसे पहले तो आपको अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ये किसी भी ब्रोकर के पास में जाके आप अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, या तो आप ऑनलाइन भी डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, ज़ीरोधा जो कि इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है, जिनके पास में 12 लाख से ज़्यादा क्लाइंट है, ठीक है, बहुत ही ट्रस्टेड ब्रोकर है। अगर ज़ीरोधा में अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड में अगर पैसे निवेश करना है तो उसके लिए आप किसी भी ब्रोकर के पास में जाके भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हो, या तो किसी एएमसी के ऑफिस में जाके, मतलब म्यूचुअल फंड के ऑफिस में भी जाके निवेश कर सकते हो, या तो ऑनलाइन भी आप निवेश कर सकते हो। तो जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हो तो एक बात का ध्यान आपको रखना जरूरी है, वहाँ पे 2 टाइप के प्लान होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान, दूसरा होता है रेगुलर प्लान। अगर आपने डायरेक्ट प्लान लिया है, इसका मतलब यह है कि आपका पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में गया, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है, बीच में कोई भी एजेंट नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में अगर आपका डायरेक्ट प्लान में पैसा निवेश है तो। और अगर आपने रेगुलर प्लान में लिया, इसका मतलब ये होता है कि आपके पैसे के बीच में कोई ना कोई मीडिएटर है, कोई ना कोई एजेंट है, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको भी कमीशन जाता है, और उसको जब कमीशन जाता है तो वो आपके इन्वेस्टमेंट में से कमीशन जाता है इनडायरेक्टली। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका पूरा पैसा स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं होता है, तो ऐसे में ये हो जाता है कि आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न कम मिलते हैं अगर आपका रेगुलर प्लान है तो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, आप रेगुलर प्लान में निवेश कर रहे हो या फिर डायरेक्ट प्लान में निवेश कर रहे हो। आप ये कभी भी आप किसी भी एजेंट से लोगे, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से म्यूचुअल फंड लोगे तो वो आपको रेगुलर प्लान में ही निवेश करवाता है। ठीक है, डायरेक्ट आप ऑनलाइन ले रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड के ऑफिस में चले गए तो आपको डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन वहाँ पे मिलता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, बात करते हैं लिमिट की। क्या कुछ लिमिट भी है क्या स्टॉक मार्केट में निवेश करने की या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करने की? तो ऐसी ऐसी कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम और मैक्सिमम की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जितना पैसा आपके पास में उतना पूरा आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, उतना पूरा आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। तो मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसा आप लगा सकते हो इसमें आपको लगाना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि आपका घर बेच के पूरा पैसा लगा दीजिए। एक आइडियल माना जाता है कि जितनी भी हमारी जो इनकम है उसका 20% तक हमें सेविंग जरूर करना चाहिए, और उस सेविंग में से कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में हमें जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड आज के तारीख में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके फाइनेंशियल गोल पूरे कर सकता है, और स्टॉक मार्केट में भी आप निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है और आपके पास में स्टॉक की स्टडी करने के लिए समय है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहाँ पे कितना रिटर्न है, कहाँ पे कितना रिस्क है, आपके लिए कौन सा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।
दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।